नमस्कार दोस्तों। आसपास के राज्यों में शिक्षक भर्ती परीक्षा परिणाम लगातार जारी हो रहे हैं। अभी आप बिहार की न्यूज़ देख रहे हैं। आपको ये नहीं सोचना है कि बिहार की न्यूज़ हम क्यों सुने समझे, हम क्यों देखें। हमको इसी के माध्यम से मध्य प्रदेश गवर्नमेंट सरकार को आईना दिखाना है कि देखिए, राजस्थान में शिक्षकों के हित में काम हो रहा है, बिहार में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है, सभी जगह हो रहा है। तो फिर मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हो रहा है? मध्य प्रदेश में क्यों भर्ती प्रक्रिया अटका रखी है? क्यों परीक्षा परिणाम लटका रखा है? क्यों जारी नहीं किया जा रहा है? और उसके बाद में इतनी बड़ी संख्या में पद खाली है, तो फिर पद वृद्धि में इतना विलंब क्यों? और ये एकदम अभी तक स्पष्ट क्यों नहीं है कि इतने कम पद क्यों निकाले गए हैं, जबकि पूरे देश में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में शिक्षकों के पद खाली हैं। तो हमको हमारी मध्य प्रदेश सरकार को जगाने के लिए, उनके संज्ञान में लाने के लिए, हमको अन्य पड़ोसी जो राज्यों में बेहतर हो रहा है, देश के अन्य प्रदेशों में जो बेहतर हो रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षकों के हित में, वो आवाज़ उठाना ही होगी। वो न्यूज़ सामने लाना ही होगी, उन खबरों को वायरल करना ही होगा, तो उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। हम यही चाहते हैं कि देखिए, जैसे बिहार में 1,07,000 शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। आप सोचिए कि लाखों की संख्या में वहाँ पर शिक्षकों की भर्ती के लिए रिजल्ट जारी हुआ है। इतनी सारी भर्तियों के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, इतनी सारी भर्तियों के लिए भर्ती निकाली गई थी सभी विषय में। और हम वहीं पर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार को सोचना चाहिए, पीईबी को सोचना चाहिए कि इतने कम पद, मात्र 7-8 हज़ार पदों के लिए मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, जिनके लिए आप एग्ज़ाम देकर बैठे हैं। और वहीं हम बिहार की बात करें तो बिहार में 1,07,000 शिक्षक भर्ती के रिजल्ट जारी हुआ है। तो कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब लगभग 10 गुने से भी अधिक पदों के लिए बिहार में वैकेंसी निकाली गई, और एमपी में मात्र 7-8 हज़ार पदों के लिए, और उसमें भी आधे से ज़्यादा बैकलॉग पद। अब यहाँ देखिए, आपके 8 लाख आवेदन आए थे, फिर भी 64,000 सीटें खाली हो गई। 8 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया है बिहार में। कितने पदों के लिए? 1,07,000 पदों के लिए, और उसमें वेटिंग लिस्ट जारी करने की मांग की गई है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी ने राज्य में जारी, हमारे यहाँ पर ईएसवी शिक्षकों के एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, रिजल्ट जारी करता है, डीपीआई भर्ती प्रक्रिया पूरी करता है। ठीक इसी तरह से बिहार में है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि वहाँ पर शिक्षकों की भर्ती का नियोजन पूरा कराता है। 1,07,000 शिक्षक भर्तियों के लिए सभी विषयों का रिजल्ट जारी कर दिया गया। केवल जारी अगर नहीं किया गया है तो मध्य प्रदेश में जारी नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश में 5 भर्ती परीक्षाओं का आयोजन हुआ था 2023 में, और एक भी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है। आप सोच लीजिए कि 7-8 हज़ार पदों के लिए भर्ती परीक्षा हुई थी, उसके रिजल्ट में इतना विलंब हो रहा है, इतना समय लग रहा है, परीक्षा परिणाम जारी नहीं किया जा रहा है। और वहीं पर हम बिहार की बात करें तो लाखों शिक्षकों की भर्ती के लिए सभी विषयों का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो कहाँ लाखों शिक्षकों की भर्ती का रिजल्ट जारी हो गया है, और कहाँ मात्र 8,000 साढ़े 8,000 शिक्षकों की भर्ती का परीक्षा परिणाम जारी नहीं हुआ है। तो इसे विडंबना नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? हम जो है बिहार सरकार का एग्जाम्पल लेकर ये तंज कसना चाहेंगे, ये उदाहरण देना चाहेंगे कि जब वहाँ पर ऐसा हो रहा है तो मध्य प्रदेश में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। जब लाखों पदों के लिए वहाँ पर रिजल्ट जारी किया जा रहा है, तो फिर भला मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हो रहा है? मध्य प्रदेश में हज़ारों पदों के लिए रिजल्ट जारी करने के लिए आप और कितना प्रतीक्षा करवाओगे? कक्षा 1 से 5, 9 से 10 और 11 से 12 में शिक्षकों की भर्ती के लिए 1,70,461 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। लेकिन परीक्षा के रिजल्ट कई फेज में जारी हुए थे।
17 अक्टूबर से रिजल्ट रिलीज करने का प्रोसेस शुरू हुआ था और 22 अक्टूबर को सभी विषय का रिजल्ट जारी कर दिया गया। देखिए 17 अक्टूबर से 22 अक्टूबर 17, 3, 20, 2, 22 मात्र 5 दिनों में प्रोसेस पूरी हो गई है और 22 अक्टूबर को जारी 13 सब्जेक्ट के रिजल्ट में 35,000 कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। कितने? 35,000 कैंडिडेट को। इसमें क्लास 9 से 10 की कैटेगरी के 10 सब्जेक्ट हैं, 11 से 12 के क्लास की कैटेगरी के लिए 3 सब्जेक्ट शामिल। इसका एग्ज़ाम 24 से 46 अगस्त के बीच में हुआ था। तो अगस्त में एग्ज़ाम हुआ था लाखों कैंडिडेट्स का और रिजल्ट अभी जारी कर दिया गया है। इसी तरह से हज़ारों कैंडिडेट्स का मध्य प्रदेश में भी एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन उन 1000 कैंडिडेट्स का रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। वहीं बिहार में लाखों कैंडिडेट्स का रिजल्ट जारी हो गया है। तो ये सरकार के संज्ञान में आना चाहिए, मध्य प्रदेश सरकार के संज्ञान में ये बात आना चाहिए स्टूडेंट हित में। परीक्षा में शामिल हुए कैंडिडेट्स आधिकारिक वेबसाइट पर उनका रिजल्ट चेक कर सकते हैं। बिहार के क्लास 1 से 5 के लिए 70,539 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, जहां पर जनरल सब्जेक्ट के इन्होंने बताइए आप क्लास 1 से 5 प्राइमरी के लिए 70,500 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं। कितने? 70,500। इतनी बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश में कभी वैकेंसी देखने को ही नहीं मिली। उर्दू जैसे सब्जेक्ट तक के लिए भी लगभग 8,000 शिक्षक सिलेक्ट हुए। बांग्ला लैंग्वेज के लिए भी हुए हैं। क्लास 9 से 10 के लिए लगभग 26,000 के आसपास शिक्षक सिलेक्ट हुए हैं। एक विषय में आप देख सकते हैं कि कितने अधिक शिक्षक सिलेक्ट हुए, कितने पद खाली, कितने पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया संपन्न हुई है। सोशल साइंस में आप देख रहे हैं लगभग 5,500, मैथमेटिक्स में लगभग 4,500, साइंस में लगभग 4,500, इंग्लिश में 4,000, फारसी जैसे सब्जेक्ट में भी सिलेक्शन हुआ है। हिंदी में 4,500 के आसपास, संस्कृत में 1,500 के आसपास, उर्दू में भी 1,500 के आसपास और तो बांग्ला तथा अरबी तक में भी शिक्षकों का चयन हुआ है। अब वहीं हम बात करें क्लास 11 से 12 की, तो इसमें जो है लगभग 9,500 के कैंडिडेट्स के आसपास सिलेक्ट हुए हैं। कंप्यूटर साइंस, बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी सभी में सिलेक्ट हुए हैं। भरमार पदों की कोई कमी नहीं है, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की कोई कमी नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि इतने बड़े पैमाने पर शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन संपन्न हुआ। मध्य प्रदेश में जब शिक्षक भर्ती परीक्षाएं आयोजित हुई थी, एमपी टेट का एग्ज़ाम हुआ था अगस्त में, तभी जो है बिहार में भी हुआ था। लेकिन बिहार में लाखों पदों के लिए हुआ था, लगभग 1,70,000 पदों के लिए, और वहीं एमपी में मात्र 8,500 पदों के लिए हुआ था। वहाँ लाखों पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी प्रोसेस पूरी हो गई है, उसका परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है। शिक्षकों की नियुक्ति भी जल्दी ही प्रारंभ हो जाएगी। और वहीं मध्य प्रदेश में अभी तक मात्र 8,500 कैंडिडेट्स का रिजल्ट अटका हुआ है। तो एक बड़ी विडंबना है ये कि कहाँ लाखों कैंडिडेट्स का रिजल्ट जारी हो रहा है भारतवर्ष में के एक राज्य में ही, और भारतवर्ष के एक एमपी जैसे राज्य में मात्र 8,500 कैंडिडेट्स का परीक्षा परिणाम जारी नहीं हो रहा है। और परीक्षा परिणाम जारी होने के साथ में ही बिहार में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की आगे की प्रोसेस भी दर्शा दी गई है कि उनका डॉक्यूमेंट प्रोसेस कैसे रहेगी। और दोस्तों यहाँ पर एमपी में यदि रिजल्ट आ भी जाता है तो फिर काउंसलिंग का वेट करवाया जाता है। काउंसलिंग के लिए भी फिर आंदोलन, धरना, प्रदर्शन होता है कि भर्ती प्रक्रिया शीघ्र पूरी करो। और भर्ती प्रक्रिया हो भी जाती है तो फिर नियुक्ति लेटर तक के लिए भी सालों इंतजार करना पड़ सकता है। तो ये विडंबना है, ये सुधार संशोधन की आवश्यकता है। व्यापम का नाम आप ईएसवी कर देते हो, एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड कर देते हो, लेकिन नाम बदलते हो, काम नहीं बदलते, तो उससे कार्यप्रणाली में कैसे सुधार आएगा। और देखिए बिहार में इतना अच्छे पदों पर वैकेंसी निकलने के बावजूद भी वहाँ हज़ारों कैंडिडेट्स नाखुश है, आप सोचिए। और यही कैंडिडेट्स यदि एमपी में होते तो फिर कितने नाखुश होते। तो इसलिए इन कैंडिडेट्स को इतना निराश हताश नहीं होना चाहिए। और यदि हताश निराश होते हैं तो फिर एमपी का देख ले कि एमपी में बेचारे कैंडिडेट्स का क्या हाल है। बड़ी मेहनत से एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन तक के लिए धरना प्रदर्शन करते हैं। एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ जाता है तो
परीक्षा आयोजित करवाने के लिए फिर धरना प्रदर्शन होता है, परीक्षा का आयोजन हो जाता है, तो फिर रिजल्ट जारी करवाने के लिए मुहिम चलाई जाती है। रिजल्ट जारी हो जाता है तो भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए हो हल्ला करना पड़ता है। भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो जाए तो फिर नियुक्ति लेटर के लिए हो हल्ला करना पड़ता है। तो क्या है, ये कार्यप्रणाली सुधार क्यों नहीं हो रहा है? एक सोचने वाली बात है। 5 एग्जाम आपने लिए, 5 भर्ती प्रक्रिया का आयोजन मध्य प्रदेश में करवाया और एक का भी परीक्षा परिणाम आपने डिक्लेयर नहीं किया। और जितने पाँचों एग्जाम में जितने कैंडिडेट्स नहीं होंगे उतने जो है वहाँ पर एक एक एग्ज़ाम के कैंडिडेट्स हैं अन्य राज्यों में, उनका परीक्षा परिणाम समय पर आ जाता है, केवल नहीं आता है। तो मध्य प्रदेश में जो है परीक्षा परिणाम समय पर नहीं आता है। तो इसमें सुधार संशोधन के लिए हम गवर्नमेंट से, जिम्मेदार अधिकारियों से निरंतर यही उम्मीद करते हैं, उनका यही सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हैं कि अन्य राज्यों से सबक ले, स्टूडेंट हित में, बेरोजगारों के हित में समय पर वैकेंसी निकाली जाए, तो समय पर एग्ज़ाम कंडक्ट हो। एग्ज़ाम कंडक्ट यदि हो जाता है तो समय पर परीक्षा परिणाम जारी हो। और यदि मान लो कम पोस्ट के लिए भी एग्ज़ाम हो गया है तो पोस्ट पद वृद्धि की जाए ताकि अधिक से अधिक युवा कैंडिडेट्स को जॉब मिल सके। तो आज का ये विश्लेषण दोस्तों आपके लिए, आपके हित में ये इस तरह से था, ये आंखें खोलने वाला था। ये जो है जब मध्य प्रदेश के तमाम युवा कैंडिडेट्स इस वीडियो को देखेंगे, शासन के अधिकारी, कर्मचारी, कोई आदरणीय मंत्रीगण अगर इस तरह की खबरें सुनेंगे तो उनको भी थोड़ा तो एहसास होगा कि हाँ, वाकई में जब शिक्षा के क्षेत्र में अन्य राज्यों में इतना बेहतर काम हो रहा है तो मध्य प्रदेश के छात्रों को अब जो है उदास हताश करना समझदारी नहीं है, इस दिशा में कदम उठाया जाएगा। ये उसी के तहत, ये एक स्वच्छता अभियान के तहत था। यही प्रयास था कि इस शिक्षा के क्षेत्र में भी स्वच्छता की आवश्यकता है। ये जो रिजल्ट अटकाने वाली मानसिक गंदगी है, पदवृद्धि के लिए परेशान वाली मानसिक पीड़ा है, इनकी सफाई समय पर आवश्यक है। और हम उम्मीद करते हैं कि अन्य राज्यों से प्रेरणा लेकर मध्य प्रदेश सरकार भी स्टूडेंट हित में अब सोचेगी, समय पर परीक्षा परिणाम आएंगे और भर्ती प्रक्रिया संपन्न होगी। दोस्तों, हम आपके लिए अन्य राज्यों का एग्जाम्पल लेकर भी सरकार की नींद खोलने का निरंतर प्रयास करते रहेंगे। बस हमें आपके साथ की, प्यार की, दुलार की आवश्यकता है। आप हमें प्लीज़ मोटिवेट करें, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट बॉक्स में पॉजिटिव कमेंट करके, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके। दोस्तों, आज के लिए फ़िलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य महत्वपूर्ण वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय हिंद।